द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, आप इस सुकून के साथ बैठे हुए हैं कि जो मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके एक दिन बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद चुप हो जाएंगे। लेकिन आप इधर देखते रहिए, उधर आपकी इबादत गाहों के बाद आपकी तालीम गाहों को, यानी आपके बच्चों के पढ़ने का जो अधिकार है उस पर ग्रहण लगने जा रहा है। जी हां, अब तालीम गाह इनकी नजर पर चढ़ चुके हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई मदरसों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। याद है ना, एक बीजेपी के नेता, असम के मुख्यमंत्री 700 मदरसे बंद कर दिए, सारे मदरसे बंद कर दूंगा। वही बीजेपी शासित राज्य में होने जा रहा है। जी हां, एक बहुत बड़ा फैसला बीजेपी की सरकार में लिया गया है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, और शायद हैरान ही नहीं, चिंता में आ जाएंगे कि आप तो अपनी मस्जिद को बचाने में जुटे थे और ये आज मदरसों तक पहुंच गई है। बहुत बड़ी खबर है आज की। और दूसरी बड़ी खबर मैं आपको दिखाऊंगा कि एक व्यक्ति जिस पर आरोप लगता है वो जेल के अंदर बंद होता है, उसे दिल्ली के चुनाव में टिकट मिलती है, और जैसे ही ये जानकारी मिलती है, हुजूम देखिएगा उसके समर्थन में कितना हुजूम उमड़ आता है। और खबर एक और दिखाऊंगा, एक मैडम है जो राष्ट्रवादी, तथाकथित राष्ट्रवादी चैनल पर बैठकर खास तौर पर अपनी टीवी डिबेट में एक गोदी एंकर के तौर पर, एक बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर बोलती हैं। लेकिन जब वो महाकुंभ में जाती हैं तो देखिए एक साधु उनसे किस तरह का बर्ताव करता है, और वो हंसती हैं, मुस्कुराती हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले शुरुआत मदरसों वाली खबर से करूंगा। पहले इस खबर को देखिएगा, ये जी न्यूज की खबर है। नाम तो प्रोग्राम का देशहित रखा है, लेकिन देशहित वाले काम है इनके। पहले नाम पढ़िए, मदरसों पर एक्शन, मौलाना को टेंशन। इन्होंने बता दिया उत्तराखंड में अवैध मदरसों की नो एंट्री। चलिए, ये भी बहुत बढ़िया बात। आगे दिखाता हूं खबर और क्या क्या है इसमें, देखिए ऊपर लाइन पढ़ते जाइए। पहले महत्वपूर्ण, पुलिस जांच से खुलेंगे फर्जी मदरसों के राज। मैं कहता हूं कि अगर किसी के खिलाफ जांच चल रही है तो यह कि वो आरोपी है, दोषी साबित कर दिया। आपने कैसे पता लगा कि फर्जी मदरसों के राज खुल रहे हैं? भाई, आपको कैसे पता है कि मदरसे फर्जी तौर पर चल रहे हैं? ये कैसे पाया आपने? नहीं ना। अभी खबर आगे दिखाने जा रहा हूं, इनके एक एक टैगलाइन को पढ़ते जाइएगा और देखिए कितना जश्न मनाया जा रहा है मदरसों को लेकर। यानी आप मस्जिद की सियासत में उलझे रहिएगा। और एक खास तौर पर उन लोगों के लिए कह रहा हूं, जब इस तरह की खबरें आती हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, तो वो हिंदूवादी संगठन के तो नहीं है, वो तो तैयार बैठे हैं। कई आपके अपने ही समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जो खुलकर चुप्पी साध कर बैठे कि कुछ कहना वहना नहीं है। हां, नेतागिरी करने आ जाएंगे, लेकिन आपके लिए इस सब चीजों के लिए उनके पास वक्त नहीं होता। वो चुप्पी साध कर ऐसे ही लोगों को मौन समर्थन देते हैं। अब देखिए, मदरसों के नाम पर साजिश अब नहीं चलेगी, ये जी न्यूज लिखता है। अब अशरफ हुसैन ने एक ट्वीट किया है, उसके बाद खबर भी दिखाऊंगा। अब उत्तराखंड में मदरसों को लेकर सियासत हो रही है। क्या हो रही है? उत्तराखंड सरकार ने राज्य भर में मदरसों के संचालन की जांच शुरू की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध गतिविधियों में शामिल या संदिग्ध फंडिंग प्राप्त करने वाले मदरसों को खत्म करना है। पहली बात तो मुझे यह बताइए कि आपने ये बात तो बिल्कुल ठीक कही कि अवैध गतिविधियों में शामिल या संदिग्ध फंडिंग प्राप्त करने वाले मदरसों को खत्म करना है। ऐसे ही एक संगठन है जिसके तहत कई स्कूल चलते हैं अलग अलग जगह, नाम लेने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे। उस स्कूल की कभी फंडिंग की जांच की गई है कि कौन उन्हें फंड कर रहा है? लेकिन सारा खेल मदरसों पर ही क्यों टिकता है? यह सवाल सबसे बड़ा लाजमी है, क्योंकि इनकी निगाह में वही छुपे हुए हैं। आगे दिखाता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध गतिविधियों में शामिल या संदिग्ध फंडिंग प्राप्त करने वाले मदरसों को खत्म कर रहा है। ये वो कहते हुए नजर आते हैं। खैर, इनकी मंशा क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले इस कुछ खबरों पर नजर डालिए। पहले हिंदुस्तान की इस खबर पर नजर डालिए जो क्या कहता है। हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी हेडलाइन है, उत्तराखंड में मदरसों में कामिल फाजिल कोर्स बंद, यूजी पीजी डिग्री यूजीसी नियमों के मुताबिक नहीं, यह कह दिया गया। अब हो क्या रहा है कि अब जो अभी तक जो आपने करते हैं ना, कामिल और फाजिल की कोर्स की डिग्री रहते थे, वो बंद कर दी गई हैं। वो बंद है, अब फॉर्म नहीं भर पाएंगे आप। आपको पता है बात, जान लीजिए जाकर। कामिल और फाजिल का कोर्स पूरी तरह से बंद हो गया उत्तराखंड के अंदर। आगे देखिए, ऐसे ही मदरसों को लेकर क्या है। उत्तराखंड सरकार ने 200 मदरसों को किया फर्जी घोषित। विपक्ष बोला सरकार मुस्लिम समुदाय को चुन चुन कर निशाना बना रही है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, दरअसल क्या होता है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो या फिर सरकार हो बीजेपी की, कोई भी आए, होता यह है कि अगर कहीं पर आप जमीन देखकर उस पर रहने लग जाते हैं और आप वोटर आईडी भी पा लेते हैं, आप देखते हैं आपकी तादाद ज्यादा है,
तो क्या कहते हैं, आपको उजाड़ा नहीं जाएगा तब तक जब तक आप मुसलमान नहीं है। तब आपको वहां स्थायी नागरिकता, स्थायी तौर पर मकान दे दिया जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ये काम दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। आप मुझे ये बताइए कि फर्जी तरीके से आपने कहा मदरसे चल रहे थे, उन्हें हमने बंद कर दिया, फर्जी घोषित कर दिया। आप ये भी कर सकते थे कि उन मदरसों को मान्यता देते और सख्ती के साथ लागू करवाते, लेकिन नहीं, क्योंकि वो मदरसे हैं सिर्फ इसलिए ये किया जा रहा है। क्या बच्चों का भविष्य मानकर चलिए, कुछ भी हो, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होना चाहिए, क्या होना चाहिए या नहीं, आप खुद बताइएगा। लेकिन ये हो रहा है ना, कैसे खोलकर कह दिया गया कि 200 मदरसे फर्जी हैं उत्तराखंड के अंदर। अब ये किस राह पे चल रहे हैं, जरा पहले इनको सुन लीजिए, आप समझ जाएंगे। इनका पुराना पहले बयान सुना रहा हूं। ये बहुत अच्छा टेक्निक लेकर आए थे, अलग अलग चुनावों में बोले थे। अब सुनिए क्या कहते हैं। पहले बहुत सारे मदरसा चलता है, चलेगा। मैं जब सीएम बना, मेरा पास फाइल आया कि मदरसा शिक्षक को सैलरी देना है। मैंने अधिकारी को बोला, भाई ये मदरसा कौन सा नाम का दुकान है, ये यहां से क्या मिलता है? तो अधिकारी ने बोला, साहब ये मदरसा 1935 से है। मैं बोला क्या कर रहे हैं मदरसा? उनका कोई जवाब नहीं। मैं फिर पूछा, अरे मदरसा से क्या पैदा होता है? साहब मुल्ला पैदा होता है। अरे मुल्ला पैदा करना क्या सरकार का काम? मानसिकता देखते जाइए, मानसिकता, और इसी मानसिकता के तहत क्या क्या हो रहा है भी और आगे दिखाने जा रहा हूं। हमारा देश को जवान कोई मुल्ला बनने के लिए जरूरत नहीं है। हमारा देश का जवान डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। सोचिए, वही व्यक्ति हैं जो एक समय में कांग्रेस में थे तो मुसलमानों के हितैषी होते थे, लेकिन जब चूल्हा उड़ा है तब से ऐसे ही शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। एक ये बयान थोड़ा सा और सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। देश में भी जो छोटे मोटे अभी भी बाबर घूम रहा है, सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। राहुल गांधी ने पूछा था इनसे। राहुल गांधी मुझको पूछते हैं कि आपने 700 मदरसा बंद कर दिया, आगे आपका क्या इरादा है? मैं राहुल गांधी को बोला कि अभी तो 600 बंद किया हूं, आगे जाके सबको बंद कर देने का इरादा है। यही हमारा इरादा है। सुन लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि हमारा इरादा है सारे मदरसे बंद कर देने का। तो वहां से जो चीजें चली थी वो पहुंच गई हैं अब तक उत्तराखंड। कब तक उत्तर प्रदेश में आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। आप मस्जिदों की रक्षा में लगे, गलत बात नहीं है। सवाल ये उठता है कि आपके अपने जो धर्म के ठेकेदार बनकर आपके सामने खड़े होते हैं वो कहां है, वो कहां बैठे हुए हैं? सवाल आप अपने आप से भी पूछिएगा। हमेशा ये मत कहिएगा कि हिंदूवादी संगठन के लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया। सवाल उन लोगों से भी पूछिएगा कि हर बरस इस पार्टी को वोट दो, उस पार्टी को वोट दो, हम तुम्हारे नेता हैं कहकर धर्म के आधार पर आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कहां चले गए सारे के सारे? मैं बताऊं, दिखाऊं आपको। जिस इंसान पर भरोसा जताना चाहिए था उसे अकेला छोड़ दिया गया था, लेकिन जब उसकी पत्नी मंच पर खड़ी होती है, देखिए कितनी तादाद में लोग खड़े हो जाते हैं। पहले देखिए, ये एक रिपोर्ट आई है निकल कर। ये कौन है, क्या है, जरा मैं बताऊंगा, लेकिन इनके बयान को सुनिएगा, इनकी ललकार को सुनिएगा, क्या कुछ इन्होंने कहा। शिफाउर रहमान जिंदाबाद, शिफाउर रहमान जिंदाबाद। मेरी उस मजबूरी को समझे जिस चीज के लिए मैं यहाँ आज आपके सामने यहाँ खड़ी हुई हूँ। नूरीन भाभी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नूरीन भाभी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नूरीन भाभी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि मैंने कहीं से कहीं तक ही नहीं सोचा था कि मैं इतने लोगों को फेस करूंगी। कौन है ये महिला, जरा मैं बता देता हूं। ये शिफाउर रहमान है, उनकी पत्नी है। ये फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में इनके पति को किसी और ने नहीं, AIMIM ने टिकट दी है। AIMIM ने टिकट दी है। देखिए, आज तक की भी खबरें पढ़िए। ताहिर हुसैन के बाद दिल्ली दंगों के एक और आरोपी को ओवैसी ने दिया टिकट। शिफाउर रहमान जेल से लड़ेंगे चुनाव। अब देखिए, ताहिर हुसैन के बाद दिल्ली दंगों के एक और आरोपी को दिया है। आरोपी, ये सही बात है, दिल्ली दंगों का जिक्र तो कर दिया, लेकिन इतने वक्त से आरोपी ही हैं, दोषी साबित नहीं हुए, ये बताने से पीछे हटता नजर आया आज तक। शिफाउर रहमान जेल से चुनाव लड़ेंगे, उन्हीं की ये पत्नी है। आती हैं सामने और कहती हैं कि क्या कुछ हुआ है, आप समझिएगा। कितने लंबे समय से जेल के अंदर बंद हैं और ये चीजें हो रही हैं। फिलहाल AIMIM ने जब भरोसा जताया तो भारी तादाद में लोग उतरे हैं सड़क पर
या इनके पक्ष में उतरे हैं। खबर सिर्फ ये नहीं, एक लास्ट खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा इनको सुनिए। इनका चेहरा मोहरा तो आप पहचान गए होंगे, जरा इनको सुन लीजिए। सफर देखते रहे, जब नहीं, आप क्यों नहीं जानते रहे? आप मेरा पीछा करते थे, जो डिलीट करना पड़ा था आपको। मैं जो है जेडी में था, हाँ, जूनियर डिवीजन में, और हाँ। आप एसडी सीनियर सीनियर में NCC, मतलब हाँ। उसमें मिला था बीए वाला सीनियर जो होता है, तो करीब 3 साल का फासला था। बट लड़कियों की उम्र पता नहीं चलती। चित्रा जी आई और हमारा 44 बटालियन था, हम एक साथ कई बार परेड करने का आसपास वातावरण पाते थे। तो जब ये परेड करके निकली तो उसी समय मैंने सोच लिया था कि आज मैं फॉलो करूंगा कि ये देखते हैं किस तरफ रहती हैं, कहाँ जाती हैं। जब आपने चलना शुरू किया तो पीछे पीछे हम चले, और जैसे ही आपने ना विश्वविद्यालय के प्रवेश मार्ग से परिसर में प्रवेश किया, हाँ। मैं अपने साइकिल को अपने घर की तरफ ले गया। बस मेरा ये सवाल है कि अगर यही बात कोई मौलवी कह दे, अपने बचपन की कहानी सुना दे, तो कैसी गंदगी उगली जाती है? क्या कहा जाता है? देखा, अपने टीचर को नहीं बख्शा, अपने सीनियर को नहीं बख्शा, अपनी मां को नहीं छोड़ते, अपनी बहनों को नहीं छोड़ते। अब सब ठीक है, सब नॉर्मल है, कोई बात नहीं, संत कर सकते हैं, वो पुरानी बातें भी कर सकते हैं, वो क्या कुछ कह सकते हैं। जो एंकर हैं, ये कैसे कैसे क्या क्या बोलती हैं, क्या क्या करती हैं, किस तरीके से ये खबरों को रखती हैं, हर कोई जानता है। ये इस पर भी प्रफुल्लित है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सोचिए, ये इस देश के अंदर चल रहा है। बस ध्यान रखिएगा, जो शुरुआत में खबर दिखाई, इधर इबादत गाह और उधर तालीम गाह, दोनों के दोनों निशाने पर है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।